हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक ए सदिश दिया गया है -3 i कैप -6 j कैप और -2 k कैप तथा दूसरा सदिश बी सदिश दिया गया है बच्चों i कैप 2 कैप 2 j कैप और -2 k कैप। तो हमें ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है बच्चों हमें ए सदिश का परिमाण और तथा बी सदिश का परिमाण। तो यहाँ पे बच्चों ये बी सदिश का परिमाण भी निकालना है और दूसरा बच्चों में ज्ञात करना है ए डॉट बी अर्थात बच्चों दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल। उसके बाद बच्चों ए सदिश और बी सदिश के बीच में हमें कोण ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों मान लीजिए हमारे पास ये दो सदिश हैं। इस प्रकार से ए सदिश मान लेते हैं A1 i कैप धन A2 j कैप धन A3 k कैप। और बच्चों दूसरा सदिश हम बी सदिश मान लेते हैं बच्चों, ये मान लीजिए B1 i कैप धन B2 j कैप और धन B3 k कैप। तो बच्चों दोनों सदस्यों का जो अदिश गुणनफल होता है उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं बच्चों ए डॉट बी, और ये निकलता है बच्चों आई के गुणांकों को जो गुणा कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा A1 B1। फिर धन बच्चों जे के गुणांकों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा A2 B2। इसी प्रकार बच्चों A3 और B3। तो ये बच्चों हमारा अदिश गुणनफल होता है। और बच्चों अदिश गुणनफल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण, तो बच्चों ये मॉड ए हो जाएगा, फिर बी सदिश का परिमाण मॉड बी और कास थीटा। तो थीटा जो है बच्चों ये दोनों सदिशों के बीच में बनने वाला कोण होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम कास थीटा देखें तो ये हो जाएगा ए डॉट बी भागे ए सदिश का परिमाण और गुणे बी सदिश का परिमाण। तो बच्चों इस प्रकार से हम दोनों सदिशों के बीच में कोण निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इसमें हमें पहला सदिश दिया गया है ए सदिश और ये दिया गया है हमें -3 i कैप -6 j कैप और -2 k कैप। बच्चों -3 i कैप -6 j कैप और -2 k कैप। इसी प्रकार से बच्चों हमें दूसरा सदिश दिया गया है बी सदिश, जो कि है i कैप +2 j कैप और -2 k कैप। यहाँ लिख लेते हैं i कैप +2 j कैप और -2 k कैप। बच्चों यहाँ से अगर हम पहले ए सदिश का परिमाण निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों वर्गमूल। बच्चों जो आई का गुणांक है -3 इसका वर्ग धन बच्चों ये जो जे गुणांक है -6 तो इसका वर्ग और बच्चों ये जो के का गुणांक है -2 इसका वर्ग। इस प्रकार से बच्चों हम परिमाण निकाल सकते हैं। बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ए बराबर वर्गमूल -3 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 9, -6 का वर्ग हो जाएगा 36 और -2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो यहाँ से बच्चों ए सदिश का परिमाण हो जाएगा वर्गमूल 49। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 7। तो यहाँ से हमें मिल गया बच्चों ए का परिमाण बराबर 7। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बी सदिश का परिमाण निकालें तो बी मॉड लिखेंगे, इसको वर्गमूल लिखेंगे बच्चों 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग और धन -2 का वर्ग। बच्चों ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल 1 धन 4 धन 4। बच्चों ये बी सदिश का परिमाण हमें इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा वर्गमूल 9। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 3। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कि ये जो बी सदिश का परिमाण है बी का परिमाण बराबर 3। बच्चों इस प्रकार से हमारा जो है दोनों सदिशों का परिमाण प्राप्त हो गया और हमारा पहला खंड हल हो गया। इसमें दोनों सदिशों का परिमाण पूछा था। उसके बाद बच्चों दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो पूछा जा रहा है बच्चों। तो चलिए दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल निकाल लेते हैं ए डॉट बी का मान। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा, ये बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि आई के गुणांकों का गुणनफल और जे के गुणांकों का गुणनफल और के गुणांकों का गुणनफल करके बच्चों तीनों को जोड़ दिया जाएगा। बच्चों यहाँ से देखें तो हो जाएगा -3 गुणे 1। बच्चों ये हो जाएगा -3 गुणे 1 धन बच्चों -6 गुणे 2। बच्चों ये हो जाएगा -6 गुणे 2। फिर धन बच्चों ये हो जाएगा -2 गुणे -2। इसको बच्चों लिख सकते हैं -2 गुणे -2। बच्चों जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -3 फिर -12 और बच्चों ये प्लस का हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा -11। तो बच्चों ये जो है हमारा अदिश गुणनफल इस प्रकार से ए डॉट बी का मान निकल आएगा। उसके बाद बच्चों तीसरा खंड हमसे पूछा गया है
कि दोनों के बीच में कोण, तो ए और बी के बीच में कोण, बीच कोण। बच्चों इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, ये कास थीटा बराबर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कोण। तो बच्चों कास थीटा बराबर ए डॉट बी भागे ए का परिमाण और बी का परिमाण। बच्चों ए डॉट बी हमने ज्ञात किया है -11, और भागे बच्चों ए का परिमाण जो है वो 7 है, बी का परिमाण 3 है। बच्चों ये हो जाएगा हमारा 7 × 3। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं -11 भागे 21। बच्चों ये हमारा कास थीटा बराबर प्राप्त हो गया -11 भागे 21। तो यहाँ से बच्चों हम थीटा बराबर लिख सकते हैं कास इनवर्स -11 भागे 21। तो ये जो है बच्चों दोनों सदस्यों के बीच का कोण थीटा हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।